आंदोलनकर्ताओं ने कहा, सर अतुल हम लोग के संगठन से जुड़े हुए थे और हम लोग यही मांग करते हैं कि अतुल ने जो एक्सक्यूज के नाम बताए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। न्याय दो, न्याय दो। एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष सुसाइड केस में उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया समेत 3 आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में 14 दिसंबर को उनकी गिरफ्तारी हुई। प्रयागराज कोर्ट ने फिलहाल 15 दिसंबर की न्यायिक हिरासत पर तीनों आरोपियों को भेजा है। इसी बीच एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है। जौनपुर फैमिली कोर्ट में निकिता और अतुल का जो केस चल रहा था उसमें इस वजह का जिक्र किया गया था। दस्तावेज की माने तो अतुल ने जब कहा था कि वह बतौर कितने रुपये मेंटेनेंस नहीं दे सकते तो निकिता खुद अच्छा कमाती है, ऐसे में उसे प्रति महीने क्यों दिए जाए पैसे। निकिता ने कहा था कि उसने जौनपुर में एक फ्लैट लिया है, उस फ्लैट की कीमत काफी रुपये है। लोन पर उसने वह फ्लैट लिया था जिसकी कीमत उसे हर महीने देनी पड़ती है, इसलिए उसकी खुद की सारी सैलरी वहीं चली जाती है। ऐसे में उसे महीने का खर्च निकालना मुश्किल हो जाता है। तो वहीं बिहार के समस्तीपुर में रहने वाले एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष ने 9 दिसंबर को आत्महत्या कर ली थी। यह केस देश में खूब सुर्खियां बटोर रही है। अतुल ने मौत को गले लगाने से पहले 24 पन्नों का सुसाइड नोट भी छोड़ा था और 1 घंटे का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया था। इसमें अतुल ने 5 लोगों को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि मुझे मेरी पत्नी, सास, साला, चाचा, ससुर पैसों के लिए लगातार टॉर्चर दे रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि मेरे ऊपर एक के बाद एक कुल 9 फर्जी केस लगवाए गए हैं। अतुल ने कहा कि मेरी बीवी मुझे खुद छोड़कर मायके चली गई, बेटे से भी नहीं मिलने दिया, मुझे उसकी शक्ल तक देखने नहीं दी, ना ही कभी बात। मैं तो बेटे की शक्ल तक भूल गया हूँ कि वह कैसा दिखता होगा। पुरानी फोटो देखता हूँ तभी उसकी शक्ल मुझे याद आती है। मेरी पत्नी मेरे बेटे को औजार बनाकर मुझसे पैसे ऐंठ रही है। सास और साले ने मुझसे 1 लाख उधार लिए थे, फिर वह 50 लाख की डिमांड कर रहे थे। जब मैंने उन्हें पैसे देने से इनकार कर दिया तो मेरे खिलाफ उन लोगों ने फर्जी गेम खेलना शुरू किया। वीडियो में अतुल सुभाष कहते हैं कि मुझसे पहले कई करोड़ डिमांड किए गए थे, लेकिन मैंने जब प्रति महीना 40,000 देने से मेंटेनेंस देने की डिमांड की गई, मैं बेटी की मेंटेनेंस देता था, लेकिन बाद में रकम बढ़ाकर 88,000 कर दी गई। इतना तो मेरे खुद के सैलरी नहीं है, कहां से इतना पैसा कमाऊं, इतने से उनका जी नहीं भरा तो मुझसे 1 करोड़ रुपये मांग करने लगी। कोर्ट में कहा कि इतने रुपये देने वाला तो खुदकुशी कर लेगा। इस पर मेरी बीवी ने कहा कि तुम तो सुसाइड कर लो। जजवा ने भी इस पर पत्नी को कुछ नहीं कहा, बल्कि हंसने मुझे कहने लगी कि तुम मुझे कई लाख रुपए दो, मैं केस को खत्म कर देती हूँ। पैसों के लिए खूब टॉर्चर किया। 10 दिसंबर को बेंगलुरु पुलिस ने निकिता सिंघानिया, निशा अनुराग और सुशील के खिलाफ केस दर्ज किया। केस दर्ज करने के 4 दिन बाद पुलिस को कामयाबी मिली, निकिता को गुरुग्राम से अरेस्ट किया गया। तो वहीं अतुल की सास यानी कि निशा और उनके साले अनुराग को प्रयाग से अरेस्ट किया गया। तीनों को न्यायिक हिरासत में भी भेजा गया और वही मामले चौथे आरोपी यानी कि निकिता के चाचा सुशील सिंघानिया की तलाश अब भी जारी है। अगर आप यह वीडियो के लिए बहुत अच्छे हैं या आप इस वीडियो को इंतजार कर रहे थे तो कमेंट जरूर कीजिएगा। फिलहाल अंतिम न्यूज के माध्यम से रिपोर्ट्स देख रहे थे। जय हिंद, जय भारत।